गाइज, टाइम एंड वर्क के इस नेक्स्ट लेक्चर में आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है। इसको हम लोग बोलेंगे इक्वेशन का फॉर्मेशन। ठीक है, आपने बहुत सारे इसके लेक्चर सीख रखे हैं, बेसिक्स अलग अलग टाइप हम लोगों ने कवर किया। आज हम लोग इसमें इक्वेशन फॉर्मेशन एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है, इसको भी सीखते हैं। यहाँ पे आप अलग अलग चीजों को देखोगे, कैसे किसी भी तरह का क्वेश्चन आपका एफिशिएंसी मेथड बहुत इजीली वर्क करता है। साथ ही साथ एक छोटा सा और भी तरीका जो क्वेश्चंस को करने का है वो भी हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। बेसिक क्वेश्चंस पहले आएंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे क्वेश्चंस को करेंगे। देखो ये क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं आपको एक और भी जो तरीका होता है वो करना आपको सिखाऊंगा। देखो ये क्वेश्चन है, जब भी आपके क्वेश्चन में क्या हो, वेरिएबल्स यूज होने लगे। अभी तक हमने जब भी क्वेश्चंस को किया तो ए और बी के द्वारा कितने दिनों में कार्य हो जाता है वो आपको दिया जाता था, या फिर ए कितने दिनों में कार्य कर लेगा या बी कितने दिनों में कार्य कर लेगा, ये आपको क्वेश्चन में दिया होता था। लेकिन अब यहां पर क्वेश्चन में क्या वेरिएबल्स यूज किए जा रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं वो हम लोग सीखते हैं। जो हमने मेथड सीखा उससे भी इसको बहुत इजीली आप कर सकते हो, लेकिन एक और मेथड होता है जब वेरिएबल्स यूज हो, वो हम लोग यहां पर सीखते हैं। देखो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले जो मेथड हम जानते हैं उसी मेथड से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि ए और बी किसी काम को डी दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, ये डी डेज लगते हैं, और ए अकेला इसे कितने दिनों में, डी प्लस 18 डेज में कर लेता है। ठीक है, और बी अकेला इसे कितने, डी प्लस 8 डेज में कर लेता है। आपको बताना है डी का मान क्या होगा। तो यहां पर आपका तरीका क्या होना चाहिए, आप कहोगे टोटल वर्क मान लें कुछ, तो ये टोटल वर्क हो जाएगा डी प्लस 8 और डी प्लस 18, ये आप टोटल वर्क मान लोगे। ठीक है, तो यहां से देखो एलसीएम आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा डी प्लस 8 और यहां पर कितना हो जाएगा डी प्लस 18। ठीक है, एलसीएम मानने में कोई दिक्कत नहीं है, अगर वेरिएबल है तो सभी का मल्टीप्लीकेशन आपका एलसीएम हो जाएगा। यहां पर कितना आ जाएगा, डी टाइम्स डी प्लस 8 और यहां पर कितना आ जाएगा, डी टाइम्स डी प्लस 18। ये क्या हो गया आपका, ये सभी की एफिशिएंसी आपने अलग अलग निकाल ली। अब आप कहोगे यहां पर a प्लस बी है, यानी दोनों है, तो ये जो वैल्यू होनी चाहिए ये इन दोनों के सम के बराबर होनी चाहिए। तो आप बिल्कुल इसी तरह से करोगे, ये आ जाएगा कितना, d प्लस 8 और गुणे में यहां पर कितना है, d प्लस 18, ये बराबर हो जाएगा d टाइम्स d प्लस 8 और प्लस में d टाइम्स d प्लस 18 के। ठीक है, तो यहां से आप इसको सॉल्व करोगे, यहां पर देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा d स्क्वायर और प्लस में कितना आ जाएगा 8 और 18 यानी कि 26d प्लस में 8 इंटू 18। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, और ये बराबर किसके हो जाएगा, 2d स्क्वायर प्लस 8 प्लस 18 यानी कि 26d के। यहां से 26d से 26d कट जाएगा, एक d स्क्वायर इस साइड आएगा, ये कट जाएगा, तो d स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 18 8 144 होता है। तो 144 और इसका रूट ले लोगे तो ये कितना हो जाएगा 12। तो d की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 12। इससे आपका आंसर तो आ जाएगा 12। लेकिन ये क्वेश्चन देखो, आपको पहले एलसीएम लेना पड़ा, फिर आपको यहां पर सभी की अलग अलग एफिशिएंसी निकाली, और उसके बाद आपको इतना सब कुछ करने के बाद आंसर आ रहा है। तो इस तरीके के बजाय जब भी आपके पास वेरिएबल्स क्वेश्चन में आपको ज्यादा वेरिएबल्स दिखते हैं, उस केस में आपको क्या करना होता है, वहां पर आपको डायरेक्ट डेज से ही एफिशिएंसी आप निकाल सकते हो। कैसे एफिशिएंसी निकाल सकते हो, देखो ए और बी अगर मिल करके इस काम को डी दिनों में करते हैं ना, तो जो एफिशिएंसी होती है वो डेज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। आपका वर्क फिक्स है, तो आप जो वर्क है इसको अगर 1 मान लो, तो यहां पर अगर डेज कुछ आपको दिया गया डी, तो आप बोलोगे एफिशिएंसी अगर ई हो तो इसकी एफिशिएंसी निकल आती है डायरेक्टली कितनी, 1 अपॉन डी। ठीक है, तो यहां से ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1 अपॉन डी। ठीक है, आपने सिर्फ क्या किया, टोटल वर्क यहां पर जो एलसीएम ले रहे थे उसको मैंने 1 मान लिया। अगर टोटल वर्क कितना है, 1 है, तो एफिशिएंसी 1 अपॉन डी हो जाएगी। इसी तरह से क्योंकि टोटल वर्क तो सभी के लिए सेम रहेगा, तो ए की एफिशिएंसी यहां से कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 1 अपॉन में डी प्लस 18। ठीक है, तो ये आ जाएगी 1 अपॉन डी प्लस 18, और इसी तरह से बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन में डी प्लस 8। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन में डी प्लस 8। ये ए और बी तीनों की अलग अलग एफिशिएंसीज आ गई। अब आप कहोगे कि ये ए और बी की है और यहाँ ए और बी अलग अलग है, तो ये दोनों सम आपस में बराबर होना चाहिए। तो ये आप बराबर कर दोगे, तो एलसीएम ले लोगे, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा d प्लस 8 और यहां पर कितना आ जाएगा d प्लस 18। तो ये आप बराबर कर दोगे किसके, 1 अपॉन डी के। एलसीएम ऊपर सम कितना हो जाएगा 2d प्लस 26। ठीक है,
तो ये आपका आ जाएगा, यहां पर मल्टीप्लाई कर दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, सेम इक्वेशंस ही आपकी बन जाएंगी, डी स्क्वायर प्लस 26d प्लस में कितना हो जाएगा 8 इंटू 18, और ये बराबर हो जाएगा डी का, यहाँ मल्टीप्लीकेशन करोगे, सेम इक्वेशन आपकी बन जाएगी, आपको सॉल्व भी करना है, बट यहां पर आप क्योंकि डायरेक्टली इन चीजों को देख पा रहे हो, इस वजह से इसको सॉल्व करना आसान पड़ेगा और आपका आंसर भी 12 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका है, आपको सीखना है, ये तरीका जब कब कब लगाना है वो भी आप सीख लो, जब भी आपके क्वेश्चन में वेरिएबल्स ज्यादा दिखेंगे उन केसेस में हम लोग इसको लगाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, किसी काम को ए और बी एक साथ 30 दिनों में, बी और सी 36 दिनों में, जबकि सी और ए एक साथ इस काम को 45 दिनों में खत्म कर सकते हैं। आपको बताना है ए बी सी एक साथ मिलकर कितने दिनों में कार्य खत्म कर पाएंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और इजीली आप इसको कर पाओगे। बस आपको यहां पर क्या है, ए और बी को एक यूनिट की तरह मानो कि ए और बी एक साथ किसी काम को कितने दिनों में बोल रहा है, 30 दिनों में। बी और सी कितने दिनों में बोल रहा है, 36 दिनों में, जबकि सी और ए कितने दिनों में बोल रहा है, 45 दिनों में। तो आप ब्रेक कर लोगे, यहां पर देखो 9 है 5 है, ठीक है, ये आप एलसीएम लिखते जाओगे। यहां पे 9 और 4 है, यहां पर कितना है 3 है 2 है और 5 है, तो एलसीएम में यही चीजें हैं, तो ये आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सभी की एफिशिएंसी आप निकालोगे तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, यहां पर कितना है 3 है 2 है और 5 है, तो यहां पर देखो डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा, 3 से डिवाइड करोगे 9 में 3 बचेगा, 5 है 2 से डिवाइड करोगे 4 में तो ये 2 बचेगा, तो ये आपकी एफिशिएंसी आ जाएगी। इसी तरह से बी और सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 9 गुणे 4 तो यहाँ पे बचेगा 5 और 9 गुणे 5 तो यहाँ पे बचेगा 4। ठीक है, तो ये तीनों की अलग अलग एफिशिएंसी आपने निकाल ली। अब क्वेश्चन पूछा है ए बी और सी एक साथ मिलकर कितने दिन में इस कार्य को खत्म कर सकते हैं, तो आप कहोगे इन तीनों को अगर मैं सम करूं इनकी एफिशिएंसीज का, तो यहां पर देखो कितने हैं, 2 बार आपका ए आ जाएगा, 2 बार बी आ जाएगा और 2 बार सी आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू देखो कितने बराबर हो जाएगी, 3 दूनी 6 और 4 10 और 5 15 के बराबर। तो आप बोलोगे कि एबीसी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 15/2। ठीक है, तो ये एबीसी की एफिशिएंसी आ जाएगी। टोटल वर्क कितना है, 9 इंटू 5 इंटू 4, तो ये वैल्यू होगी 9 इंटू 5 इंटू 4। इसको डिवाइड कर दोगे आप एबीसी की एफिशिएंसी से, तो ये आ जाएगा 15/2, यानी कि 2 से ऊपर गुणा हो जाएगा। 5 से काटोगे आ जाएगा 3, 3 से काटोगे ये हो जाएगा 3, तो ये कितना आ जाएगा, 4 3 12 दूनी 24। ठीक है, तो 24 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एबीसी एक साथ मिलकर इस काम को 24 दिनों में खत्म कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ए और बी सेम क्वेश्चन है, बढ़िया आपको प्रैक्टिस करनी है इस तरह के क्वेश्चंस की एग्जाम्स में, क्योंकि बहुत रिपीट होते हैं ये क्वेश्चन। ये बोल रहा है ए बी 18 दिनों में, बी सी 24 दिनों में, और ए और सी उस काम को 36 दिनों में कर सकते हैं। बताना है सी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। आप फिर से वही चीज करोगे, देखो यहां पर क्या है 9, यहां पर कितना है 8 है और यहां पर कितना है 9 गुणे 4 है, तो यहां पर अब आप एफिशिएंसी निकाल लोगे, ये कितना आ जाएगा 9 गुणे 4 है तो 2 बार जाएगा, यहाँ 8 गुणे 3 है 3 बार जाएगा, यहाँ पर कितना है 9 और 2 है तो कितनी बार जाएगा 4 बार। ठीक है, तो ये आपकी एफिशिएंसीज आ गई। तो अब देखो यहाँ पर टोटल अगर मैं सम करूंगा तो कितना आ जाएगा, 4 3 7 और 2 9। ये 9 किसका है, 2 बार एबीसी की एफिशिएंसी है, तो एक बार एबीसी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 9/2 यानी कि 4.5, और ये एफिशिएंसी है एबीसी की। आपसे पूछा जा रहा है सी अकेला उस काम को कितने समय में कर सकता है, तो देखो यहां पर ये जो दिया गया है ए और बी का दिया गया, ये कितना है 4 है। आप टोटल एबीसी में से ये ए और बी का घटा दोगे, माइनस करोगे 4 का, ये वैल्यू आ जाएगी 0.5, तो 0.5 आपकी एफिशिएंसी हो जाएगी किसकी, सी की। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया सी कितने दिनों में करेगा, तो आप कहोगे ये टोटल क्या है, वर्क है, तो टोटल वर्क है 72, डिवाइड करोगे 0.5 से, यानी कि जस्ट डबल कर दोगे, ये आंसर आ जाएगा 144 इतने दिनों में कर सकता है। क्लियर है बात। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं। ये क्वेश्चन है ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिनों में, बी और सी 15 दिनों में और सी और ए 20 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, ए और बी 10 दिनों में एक काम को, बी और सी कितने दिनों में 15 दिनों में, और सी और ए इस काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। तीनों ने 6 दिनों तक काम किया, इसके बाद ए ने काम छोड़ दिया, बी और सी ने अगले 4 दिनों तक काम किया और फिर बी ने छोड़ दिया। शेष काम को सी को कितने दिन लगेंगे। देखो भाई, आप सबसे पहले क्या करोगे, एलसीएम निकाल लोगे, कितना आ गया 60, सभी की अलग अलग एफिशिएंसी निकालोगे, ये हो जाएगी 6, यहाँ पे 4, यहाँ पर 3, टोटल सम कर दोगे, कितना आ गया 10 और 3 13, तो सभी की एफिशिएंसी कितनी हो गई 6.5। ये किसकी किसकी एफिशिएंसी है, ए बी और सी का सम। ठीक है, तो यहां से आप तीनों की अलग अलग एफिशिएंसी निकाल सकते हो।
तो देखो तीनों की अलग अलग एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, आप किसमें से बी और सी में से घटाओगे तो ये हो जाएगी 2.5। बी की एफिशिएंसी निकालोगे सी और ए में से घटा दोगे, ये हो जाएगी 3.5। और ए की एफिशिएंसी निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ दो तो ये कितना हो गया 6। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 0.5। ठीक है, तो ये 0.5 आ गई। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। देखो बी और सी की एफिशिएंसी आपने जब घटाया तो ए की आ गई, यहाँ सी और ए से घटाया तो बी की आ गई, यहाँ पर ए की आ चुकी है, ये सी की है। ठीक है, ये सी की एफिशिएंसी, सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 0.5। अगर सी की एफिशिएंसी 0.5 है तो अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, और फिर बी ने काम करना बंद कर दिया। अब देखो तीनों ने 6 दिनों तक काम किया, एफिशिएंसी कितनी 6.5। 6 दिनों में कितना काम कर देंगे तो आप कहोगे 6 × 36 और 3 39 काम इन लोगों ने कर दिया होगा। अब इसके बाद क्या किया, 6 दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया और बी और सी ने अगले 4 दिनों तक, बी और सी अगले कितने दिनों तक 4 दिनों तक। एफिशिएंसी कितनी है 4 है, तो 4 और 4 गुणे 16 हो जाएगा, यानी कि कितना काम हो गया होगा, तो आप बोलोगे ये हो गया 40 और ये 55 काम हो गया। तो बचा कितना है 5 काम बचा है। अब ये 5 काम को बोल रहा है, इसके बाद बी ने भी काम बंद कर दिया, तो सी कितने दिन लगेंगे, तो सी की एफिशिएंसी कितनी है 0.5, इससे आप डिवाइड कर दोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 10 दिन लगेंगे सी को अकेले, और कितने दिन लगेंगे 10 दिन लगेंगे। ठीक है, क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, यहां पर आपको बताना है किसी काम को ए और बी एक साथ, किसी काम को ए और बी एक साथ 36 दिनों में, तो आपको एक एक क्वेश्चन में जानकारी दी जा रही है। ए बी कितने दिनों में 36 दिनों में, बी और सी इसे कितने 45 दिनों में, जबकि सी और ए इसे 60 दिनों में पूरा कर खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप एलसीएम लिख लोगे, कितना आ जाएगा 180। 36 का कितनी बार 5 बार, 45 को 4 बार और 60 को 3 बार। ठीक है, अब बोल रहा है आपसे यदि ए काम आधी क्षमता से और सी दोगुनी क्षमता से कार्य करते हैं, ए बी सी ने एक काम को एक साथ शुरू किया लेकिन ए काम के पूरा होने से 4 दिन पहले छोड़ दिया और सी ए के छोड़ने के 3 दिन बाद छोड़ दिया, काम को पूरा करने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या बताइए। देखो भाई, सबसे पहले आप क्या करोगे, एबीसी की एफिशिएंसी निकालोगे। 5 4 9 और 3 12, तो एबीसी की एफिशिएंसी आ गई 6। इससे एबीसी की अलग अलग एफिशिएंसी निकाल लोगे। देखो एबीसी आपको किसकी मिलेगी, सी की, तो ये कितनी मिल गई 1, और बीसी से किसकी मिलेगी, आपको ए की मिल जाएगी, ये मिल गई 2, और सी ए की 3 है तो बी की मिल गई 3। ठीक है, सभी की अलग अलग एफिशिएंसी मिल गई। अब ये क्या बोल रहा है, यदि ए अपनी आधी क्षमता से, तो ए की क्षमता कितनी है 2 है, आधी क्षमता से यानी 1 से, और सी अपनी दोगुनी क्षमता से यानी कि ये 2 है, और बी की उतनी क्षमता रहती है। तो बोल रहा है एबीसी ने काम को एक साथ शुरू किया लेकिन ए काम के पूरा होने से 4 दिन पहले ही छोड़ दिया। तो अब देखो ए की एफिशिएंसी कितनी है 1, और 4 दिन पहले अगर इसने छोड़ दिया है तो 4 दिन अगर और कार्य करता तो कितना कार्य कर लेता, तो आप कहोगे 4 और कार्य हो जाता। क्लियर है, सेम नंबर ऑफ डेज आ गए। और बोल रहा है सी ए के छोड़ने के 3 दिन बाद छोड़ दिया, तो सी ने कितने दिन बाद छोड़ा है, आप बोलोगे कि इसने कार्य खत्म होने से 4 दिन पहले इसने छोड़ा, और इसके छोड़ने के 3 दिन बाद इसने छोड़ा, मतलब 1 दिन पहले इसने कार्य को छोड़ दिया। तो आप कहोगे अगर सी ए के छोड़ने के 3 दिन बाद छोड़ रहा है तो अगर 1 दिन और कार्य करता मतलब ये भी कार्य नहीं छोड़ता, तो आप कहोगे सी को 1 दिन और वर्क कराएंगे तो 2 एफिशिएंसी है, 1 दिन और वर्क कर लेगा। क्लियर है, तो ये 2 वर्क और करेगा 1 दिन। ठीक है, तो अब आपने कहा कि किसी ने भी कार्य 1 भी दिन के लिए नहीं छोड़ा है, हमने सभी को सेट कर लिया, बात कर ली, माना लिया। ठीक है, तो जब आपने बात मना ली है तो अब आगे देखो बोल रहा है काम को पूरा करने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या बताइए। तो सबसे पहले आप बोलोगे कार्य कितना था 180, लेकिन ये 2 लोग छोड़ रहे थे, इनको मनाया है, तो टोटल कार्य हो गया 186। ठीक है, अब आगे देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपकी एफिशिएंसी कितनी है 3 2 5 और 1 6, तो 6 से डिवाइड कर दोगे, ये कितना आ जाएगा 31। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, आवश्यक दिनों की संख्या 31 डेज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बोल रहा है ए और बी मिल करके किसी काम को कितना 5/6 भाग 24 दिनों में पूरा करते हैं, तो आप कहोगे पूरा कार्य कितने दिनों में करेंगे, तो 24 में 5 से डिवाइड कर दोगे, 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे। इसी तरह से बी और सी मिलकर के किसी कार्य का 3/4 भाग 20 दिन में, तो ये कितना हो जाएगा 20 × 80/3 इतने दिनों में। और इसी तरह से आगे आपको सी और ए के बारे में नहीं बताया गया। बोल रहा है शुरुआत के 27 दिनों तक ए ने अकेले कार्य किया और अगले 28 दिनों तक बी ने अकेले कार्य किया, और बचा हुआ काम सी ने अकेले 2.5 दिनों में पूरा कर दिया। आपको बताना है बी अकेला हुआ काम कितने दिनों में कर सकता है। देखो बढ़िया क्वेश्चन है, आपको ए और बी के बारे में पहले बता रहा है पूरा काम कितने दिनों में कर सकते हैं, यहां से वैल्यू आ गई। इसके बाद बोल रहा है बी और सी अकेले इस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, इसके बाद अब आपको क्वेश्चन देखना है, यहां से आप सबसे पहले क्या करो, टोटल वर्क मान लो कि टोटल वर्क कितना होगा। तो देखो ये कितना लिखा हुआ है 8 × 3 है 24,
और इसको लिख सकते हो आप 16 गुणे में कितना हो जाएगा 9, 16 9 है 144, तो 144 बटे 5 है, यहां पर कितना है, ये है 16 गुणे 5, तो आपका एलसीएम कितना हो जाएगा 16 गुणे 5 गुणे 9, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अगर ये आपका एलसीएम है तो यहां से आप वर्क निकाल सकते हो, एफिशिएंसी कितनी कितनी आ जाएगी, देखो ये इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 16 गुणे 9 है, तो यहां पर 5 और एक 5 पहले से भी है, तो ये 25 हो जाएगा। यहां पर 25 एफिशिएंसी से वर्क कर रहा है, यहां पर 16 गुणे 5 है, तो ये 9 एफिशिएंसी से वर्क हो जाएगा, और 3 पहले से, तो 3 का और गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे इससे आपको क्या पता चला कि ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 25 है। ठीक है, इसकी एफिशिएंसी 25 है, क्योंकि यहां पे 1 में 5 भी है, राइट। इसी तरह से बी और सी का आप देखोगे तो ये कितना है, 16 गुणे 5 बटे में 3 है, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी है 27, यानी कि ये इस एफिशिएंसी से वर्क करते हैं। क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, शुरुआत के 27 दिनों तक ए ने अकेले काम किया, यानी कि 27 डेज किसने काम किया है, ए ने। इसके आगे क्या बोल रहा है, और अगले 28 दिनों तक बी ने, तो 27 दिनों तक ए की एफिशिएंसी, उसके बाद 28 दिनों तक बी की एफिशिएंसी ये यूज हो रही है। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, सभी की एफिशिएंसीज को अलग अलग सम कर रहे हैं जितना क्वेश्चन में बताया गया, और उसको बराबर करेंगे किसके, टोटल वर्क के। ठीक है, तो ये आपने कहा कि 27 दिनों की ए की एफिशिएंसी और 28 दिनों की बी की एफिशिएंसी हो गई। इसके बाद बोल रहा है और बचा हुआ काम सी ने 2.5 दिनों में पूरा किया, तो बचा हुआ काम कितना था हमें नहीं पता है, लेकिन इसने पूरा कर दिया, मतलब काम कंप्लीट हो गया, और कितने 2.5 दिनों में, यानी कि 5/2 दिनों तक सी की एफिशिएंसी यूज हुई। ठीक है, तो आप इसको कहोगे कि ये अगर इस तरह से वर्क करते हैं तो टोटल कार्य कितना था, 16 गुणे 5 गुणे 9, इतना कार्य कंप्लीट हो जाता है। अब देखो इसमें आपको ए वेरिएबल है, बी वेरिएबल है, और यहां पर सी भी वेरिएबल है। ठीक है, लेकिन आपको देखो बोल रहा है बी अकेला वह काम कितने दिनों में पूरा कर सकता है, आपको बी के बारे में पूरी यहां पर चीजें बताई जा सकती हैं। आपसे बी के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप क्या कहोगे, यहां पर देखो मैं अगर ए और बी का ग्रुप बना दूं और बी और सी का ग्रुप बना दूं तो क्वेश्चन थोड़ा सा आसानी से कर सकते हैं। तो आप इसको ब्रेक करोगे इस तरह से, देखो 27 डेज ए और बी अगर मिल करके करते तो यहां पे 27 डेज हो जाएगा। अब एक दिन बी का बचेगा, ठीक है, तो एक दिन अगर बी का बचेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बोलोगे एक दिन बी और सी मिल करके कर लेते। ठीक है, बी और सी मिलकर के कर लेते, तो कितने दिन सी के बचेंगे, 1.5 डेज सी के बचेंगे। ठीक है, अब आप कहोगे ए और बी की एफिशिएंसी मुझे पता है कितनी है, 25 है, तो आप बोलोगे ये 25 गुणे 27, ये इन लोगों ने इतना कार्य किया। बी और सी की एफिशिएंसी भी कितनी है, ये भी 27 ही है, तो यहां पर ये भी 27 हो जाएगा। यहां पर भी आपने कहा ठीक है, और यहां पर ये वर्क मुझे नहीं पता है कि सी एक दिन में कितना कार्य करता है, तो आप बोलोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो यहां पर ऐसा कर सकते हैं, 27 गुणे 25 है, तो ये मैं लिख सकता हूं 26 का स्क्वायर -1, और 26 का स्क्वायर कितना होता है 676। ठीक है, तो 676 में से एक कम करोगे ये हो जाएगा 675। ठीक है, और इसमें आप 27 जोड़ोगे यानी कि 25 जोड़ोगे तो 700, और ये हो जाएगा 702। ठीक है, तो ये 702 इतना वर्क अभी तक हो गया है। ये वैल्यू कितनी, 16 25 80, 9 का गुणा 8 में करोगे 9 8 72, यानी कि 720। तो 720 में से 702 वर्क हो गया, तो वर्क बचा कितना है, तो आप बोलोगे 18 वर्क अभी तक बचा हुआ है। तो सी देखो 1.5 दिनों में 18 कार्य करता है, तो आप बोलोगे 3/2 दिनों में, यानी कि 1 और आधे दिन में 18 कार्य करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, तो आप कहोगे 3 से डिवाइड कर दो 6, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 12 कार्य एक दिन में करता है, और एक दिन में किया गया कार्य एफिशिएंसी होता है। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। अगर सी की वैल्यू एक दिन में किए गए कार्य की वैल्यू अगर 12 है, तो बी के द्वारा एक दिन में किए गए कार्य की वैल्यू कितनी होगी 15 हो जाएगी। तो यहां से आपको बी की एफिशिएंसी मिल गई और सी की एफिशिएंसी मिल गई, ये कितनी है 12 और 15। आपसे बी के बारे में पूछा था, बी अकेला काम कितने दिनों में करेगा, तो आप कहोगे 15 एक दिन में करता है, तो यहां पर इसको 15 से डिवाइड कर देंगे टोटल वर्क को, तो 5 से 5 कट जाएगा, 3 से 3 कटेगा, 3 आ जाएगा, 16 गुणे 3, यानी कि बी अकेले इस कार्य को 48 डेज, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नॉन ऑफ दीज आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 48 डेज में इस कार्य को पूरा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ए और बी एक काम को मिलकर 7 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, ए और बी के बारे में बोल रहा है कितने दिनों में, 24 डेज में इस कार्य को कंप्लीट कर सकते हैं। यदि वे काम को एक साथ शुरू करते हैं लेकिन 21 दिन बाद बी काम छोड़कर चला जाता है। ठीक है, 21 दिनों तक ये लोग एक साथ कार्य करते हैं, तो आप बोलोगे ऑलमोस्ट तो काम हो ही गया है, ए और बी ने 21 दिन तक काम किया, तो 21 दिन का काम हो गया। 3 दिन अगर ये और कार्य कर लेते तो काम पूरा हो जाता। लेकिन बोल रहा है 21 दिन बाद बी कार्य को छोड़कर चला गया, और शेष कार्य को किसको करना पड़ा, ए को 5 दिन में शेष कार्य करके समाप्त कर देता है।
ठीक है। तो आप क्या कहोगे, सभी की एफिशिएंसी उनके नाम के अकॉर्डिंग मान लेते हैं, ए की एफिशिएंसी ए, बी की बी। तो दोनों जब मिलकर करते थे तो एफिशिएंसी कितनी हो जाती थी, ए प्लस बी। तो यहां पर आप कहोगे 3 दिनों का बचा हुआ कार्य ए ने 5 दिन में कर दिया, एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लेता हूं, यहां आ जाएगा 2a बराबर 3b। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, और बी की कितनी है, 2। तो ये एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। तो आप कहोगे टोटल वर्क कितना था, तो जब मिल करके करते तो कितने दिनों में, 24 दिनों में कर सकते थे, यानी कि 5 एफिशिएंसी वाले लोग 24 दिनों में कार्य को पूरा कर सकते थे। क्वेश्चन पूछा बी अकेले इस काम को कितने दिनों में करेगा, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है, कितने दिनों में करेगा, डी डेज मैंने माना, 2 से काट दोगे ये आ जाएगा 12, यानी 12 पंचे 60। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी पार्ट। क्लियर है। देखो हम लोग बिल्कुल एफिशिएंसी जैसे आपको क्वेश्चन में मैंने पढ़ाया है, एफिशिएंसी इनटू डेज आपका टोटल वर्क होता जाता है, तो उसी तरह से हम लोग सभी का अलग अलग वर्क्स को ऐड करते जा रहे हैं। बहुत सिंपल है और बहुत इजीली आपको ये समझ में भी आ रहा होगा, और इस तरह से जब आप क्वेश्चंस को करोगे तो ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन बहुत इजीली आप कर पाओगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, एक पुरुष और उसका पुत्र एक काम को 24 दिनों में कर सकते हैं। तो मैंने माना कि फादर और सन की बात हो रही है। ठीक है। अगर एक साथ करते तो कितने दिनों में, 24 डेज में कर लेते। यदि वे एक साथ काम शुरू करें लेकिन अंतिम 6 दिन सिर्फ पुरुष कार्य करता है, तो देखो आप कहोगे फादर और सन अगर मिल करके करते तो 24 दिनों में कार्य पूरा हो जाता, लेकिन अंतिम के 6 दिन यानी कि क्या बोल रहे हैं, अंतिम 6 दिन पुरुष अकेले कार्य करे तो काम 26 दिन में समाप्त होता है। तो 26 दिन में समाप्त होता है, यानी कि 26 दिन पूरे पूरे कौन, फादर कर रहा है, और पुत्र क्या होगा, 6 दिन काम नहीं करता है, यानी कि 20 दिन ही सिर्फ सन काम करता है। तो यहां से भी ये टोटल वर्क है, यहां पर भी ये टोटल वर्क है, आप बराबर कर दोगे तो फादर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 डेज का वर्क, सन की कितनी, 4 डेज के वर्क के बराबर है। तो फादर और सन की एफिशिएंसी आ जाएगी कितनी, 2 और 1। ठीक है। तो यहां से 2 और 1 आ जाएगी। अब आप कहोगे कि टोटल एफिशिएंसी कितनी है, 3 है। अगर 24 दिन वर्क करते तो काम पूरा होता था। आपसे क्वेश्चन में पूछा अकेले पुत्र काम को कितने दिनों में करेगा, आप कहोगे एक एफिशिएंसी है, डी डेज लगेंगे, डिवाइड कर दोगे 24, 48, 72, यानी कि 72 डेज में इस कार्य को वो पूरा कर सकता है। क्लियर है बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, ए एक काम शुरू करता है और 4 दिन बाद काम को छोड़ देता है। तो 4 दिनों तक किसने काम किया, ए ने। हम लोग आज इक्वेशन फॉर्मेशन सीख रहे हैं, आप इक्वेशंस को बनाना सीखोगे, बहुत इजीली आप क्वेश्चंस को कर पाओगे। ठीक है। बोल रहा है बी काम को शुरू करता है और 18 दिन में समाप्त करता है। ठीक है। ए स्टार्टेड वर्क एंड लेफ्ट आफ्टर वर्किंग फॉर 4 डेज, देन बी वाज कॉल्ड एंड ही फिनिश्ड वर्क इन, और उसके बाद बी काम को शुरू करता है और 18 दिनों में समाप्त कर देता है। इसके बाद 18 दिनों तक बी की एफिशिएंसी से काम हुआ तो ये कार्य कंप्लीट हो गया। बोला इसके बाद यदि ए काम को 6 दिन बाद छोड़ता, यानी कि ए कितने दिन काम करता, तो 4 की जगह पर अगर ये 6 दिन काम करता है ए को, और तो बी को सिर्फ 12 दिन समाप्त करने में लगते, तो बी के 12 दिनों के बराबर होता। तो यहां से आपने क्या सीखा कि दोनों के वर्क ही टोटल बता रहे, तो एफिशिएंसी आप यहां से निकाल सकते हो। 2 दिन ए का वर्क जो है वो बराबर है 6 दिनों के बी के वर्क के, तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 3 और 1। तो अब आप क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, आपको बताना है ए अकेले काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। सबसे पहले आप किसी एक इक्वेशन में पुट करोगे, तो यहां पे पुट कर देते हैं, 4 तियां 12 और 18, तो ये कितना हो गया, 30 आपका टोटल वर्क है। बोल रहा है ए अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा, तो ए की एफिशिएंसी है 3, नंबर ऑफ डेज लगेंगे डी, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10, यानी कि डी अगर ए अकेले अगर वर्क करेगा तो 10 दिनों में इस कार्य को कंप्लीट कर सकता है। ठीक है। ए की एफिशिएंसी 3 गुना है बी से। ठीक है। इक्वेशन फॉर्मेशन आपको समझ में आ रहा होगा और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज। देखो अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं, ये आपको बता रहा है ए और बी एक साथ एक कार्य 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए बी एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। इसके बाद बोल रहा है ए और बी ने 11 दिनों तक कार्य किया। ए बी ने कितने दिनों तक, 11 दिनों तक कार्य किया, एक साथ काम करते हैं। उसके बाद बी को हटा दिया जाता है और ए अगले 28 दिनों में, इसके बाद ए को कितने दिन लगे, अगले 28 दिनों में शेष कार्य पूरा करता है। यदि ए अकेला कार्य कर रहा होता तो कार्य को पूरा करने में उसे कितने दिन लगते, आप कहोगे 1 मिनट लगेगा। भाई देखो ए बी कितने दिनों तक, 11 इस साइड आ जाएगा, तो ये कितना बचेगा 19, और यहां पर ए कितना है 28 है। तो यहां पे आप बोलोगे कि ए की वैल्यू इस साइड आएगी तो कितनी बचेगी, यहां पर बचेगा 8 और 1 9, और बी का कितना 19, यानी कि ए की एफिशिएंसी कितनी है 19 है और बी की एफिशिएंसी कितनी है 9। तो ये आपको एफिशिएंसीज की वैल्यू पता चल गई। टोटल सम करोगे तो 9 और 9 18 यानी 28, 30 दिन लगते हैं अगर वो दोनों कार्य को करते। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, तो कार्य को पूरा करने में अकेले ए को कितने दिन लगेंगे, तो आप डिवाइड कर दोगे 19 से, ये आपका आंसर आ जाएगा। देखो कितना आएगा,
28 का 3 गुना करोगे 8 3 24, 2 बचेगा 3 दूनी 6 और 2 8, तो 840 डिवाइडेड बाई 19, तो ये आपका देखो कितना आएगा 19 38 19 से 57 19 को 76, तो 4 आने वाला है, 76 आ गया तो कितना बचेगा, ये आपका बचेगा 8 बचेगा, 80 फिर से 4 आ जाएगा तो ये 76 हो जाएगा और कितना बचेगा 4 ही बचेगा, यानी 44 एंड 4/19 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, बिल्कुल बेसिक तरीके से सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर आपने जो तरीका मैंने आपको जो सिखाया था वो क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला 3 व्यक्ति ए बी और सी को एक काम करने के लिए लगाया गया है, अलग अलग काम करते हुए ए बी x+4 x-4 डेज लेते हैं, जबकि सी 20 दिनों में कार्य को नष्ट कर सकता है। देखो यहाँ पर आपको जो हम लोग पाइप एंड सिस्टम में सीखेंगे लीकेज वाला, जिससे कार्य को निगेटिव फॉर्म में करते हैं, यानी कि किसी कार्य को सब लोग पॉजिटिव बना रहे हो और एक किसी कार्य को नष्ट करने लगे, तो वो आपका क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो कैसे पूछा जाता है वो भी आप सीखो। ठीक है, तीनों के द्वारा मिलकर ये कार्य 240/13 दिनों में पूरा किया जा सकता है। सभी को नंबर ऑफ डेज आपको दिए गए। अब आप एफिशिएंसीज में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो आप बोलोगे ए को लगते हैं कितने x+4 डेज, बी को लगते हैं x-4 डेज, सी जो है जो निगेटिव काम करता है उसको 20 डेज लगते हैं, मतलब इसकी एफिशिएंसी कैसी होगी, निगेटिव होगी। और एबीसी अगर तीनों मिल करके कार्य करें तो कार्य में कितने दिन, 240/13 दिन लगते हैं। तो आप कहोगे ये है नंबर ऑफ डेज के बारे में। एफिशिएंसी में देखता हूं तो ए की कितनी आ जाएगी 1/x+4, बी की कितनी आ जाएगी 1/x-4, सी की आ जाएगी 1/20 लेकिन माइनस में। ठीक है, और तीनों की कितनी आ जाएगी, ये आपकी एफिशिएंसी आ जाएगी 13/240। ठीक है, तो आप कहोगे ये तीनों का जो सम होगा ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होना चाहिए। तो देखो भैया एलसीएम ले लोगे आप, तो ये कितना आ जाएगा, यहां पर एलसीएम आ जाएगा 20 टाइम्स x² - 16। ठीक है, और क्योंकि माइनस का साइन है तो यहां पर प्लस लिख लेता हूं, यहां पर माइनस लगा देता हूं। ठीक है, अब आप एलसीएम लोगे तो यहां पर सभी जगहों पर एक माइनस आपका सभी में आएगा। ठीक है, 20 का आप मल्टीप्लाई करोगे, यहां पर माइनस का 20 है और ब्रैकेट में होगा x+4। इसी तरह से एक और आपका आएगा, यहां पर देखो ये हो जाएगा माइनस का, इसके बाद फिर से 20 आएगा और x-4 ये हो जाएगा, और यहां पर कितना आ जाएगा आपका, प्लस में आ जाएगा कितना, या फिर इसको ऐसे कर लेता हूं मैं, बजाय इसको इतना सब कुछ करने के इस साइन को मैं ऊपर लिख लेता हूं, यहां पे भी इसको मान सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपका जो वैल्यूज हो जाएंगी ये x² - 16 हो जाएगा, और ये यहां पर प्लस में ही जाएगा, ये भी प्लस में रहेगा। यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको 16 - x² लेना पड़ेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और ये वैल्यू क्वेश्चन में किसके बराबर दी गई, 13/240 के, तो ये आप इसके बराबर कर दोगे। देखो ये अपॉन में 0 से 0 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 12। ठीक है, यहाँ पे x-4 है, यहाँ पर x+4 है, कट जाएगा। यहाँ पर है 16 - x², 12 से आप गुणा करोगे तो ये कितना आ जाएगा 16 × 12, और यहाँ पे 20x था, 20x 40x हो जाएगा। 40x में आप गुणा करोगे 12 से तो 12 चौक 48, तो ये कितना हो जाएगा 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौको 48, तो 480x। ठीक है, ये आपका बन जाएगा प्लस में, और बाकी क्या बचेगा, माइनस में x² बचेगा, तो माइनस का 12x²। ठीक है, और यहां पर देखो कितना है आपका, ये है x² - 16 है, तो ये इस साइड मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 13x² माइनस में 13 × 16। ठीक है, अब आप देखो 13x² है, ये उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख देता हूं, ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी 25x²। ठीक है, 12 इस साइड जाएगा, 13 में जुड़ेगा 25 हो जाएगा। यहाँ पे 480x है तो ये प्लस में है, इस साइड जाएगा तो माइनस में 480x हो जाएगा। और इसके बाद देखो यहाँ पे 16 × 12 है, यहाँ पे माइनस में 16 × 13, तो माइनस में इस साइड आएगा तो 16 × 25 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी बराबर में 0 के। 5 से देखो पूरी इक्वेशन कट रही है तो ये काट दोगे 5 से, यहाँ पर भी 5 कट जाएगा, यहाँ पर एक 0 है कटेगा, 2 से गुणा हो जाएगा, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी 5x² - 96x माइनस में 80 बराबर है 0 के। तो यहां से आप x की वैल्यूज निकालोगे तो x की वैल्यूज देखो क्या क्या आ जाएंगी, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी, इसको मैं लिख सकता हूं 5x, और यहां पर अगर मैं इसको लिखना चाहूं 100 - 4 लिख सकता हूं, 100 - 4 लिखोगे तो यहां पर भी बन जाएगा 5 में आप जब कॉमन लोगे तो ये बनेगा 20 और 4, ये इसके रूट्स आ जाएंगे। 20 और 4 अगर रूट्स आपके आ जाएंगे तो देखो या तो आंसर 20 हो सकता है या फिर 4। अब x की वैल्यू आपसे क्वेश्चन में जब पूछ रहा है तो x की वैल्यू देखो एक जगह पे x - 4 डेज है, अगर आप 4 करेक्ट आंसर लोगे तो यहां पर 0 डेज हो जाएगा, जो कि रॉन्ग हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा x की वैल्यू 20। ठीक है,
अब आपसे क्वेश्चन पूछा बी और सी द्वारा मिलकर कार्य का 1/8वां हिस्सा। तो सबसे पहले आप एफिशिएंसी में ही डेज निकाल लो। तो ये देखो कितना आ जाएगा, बी को कितना लगेगा 16 दिन और सी को कितना लगता है 20 दिन, लेकिन इसको कार्य को खराब करने के लिए। ठीक है, टोटल वर्क अभी तक आपने नहीं माना था तो आप इसको टोटल वर्क इस तरह से मान लो कि ये 16 है, 80 अगर आप मान लो तो 80 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल वर्क आपने मान लिया 80, तो ये कितना कार्य करता है हर एक यूनिट में, तो 16 पंचे 80 प्लस का 5, और ये क्योंकि माइनस का कार्य करता है तो 20 चौके 80 यानी माइनस का 4। अब आपको टोटल कार्य नहीं करना है, सिर्फ 1/8वां हिस्सा कार्य का करना है, यानी कि 10 यूनिट आपको कार्य करना है। तो 1 यूनिट ये कार्य करेंगे पॉजिटिव में, तो देखो 10 को 1 से डिवाइड कर दोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा कितना 10 दिन। ठीक है, इस ऑप्शन को करेक्ट कर लोगे, लास्ट पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं, शशांक एक काम की शुरुआत करता है, तो शशांक की एफिशिएंसी मानते चलते हैं उन्हीं के नाम के अकॉर्डिंग। ठीक है, 12 दिन बाद कार्य को छोड़ देता है, तो 12 दिन तक शशांक कार्य करता है, और शेष काम को नीतीश 15 दिनों में करता है। ठीक है, इसके आगे बोल रहा है यदि शशांक क्या करे 2 दिन पहले काम छोड़ दे, यानी कि शशांक सिर्फ और सिर्फ 10 दिन काम करे, तो नीतीश कितने दिनों तक काम करना पड़ता है, उसको 18 दिन कार्य करना पड़ता है। तो आप कहोगे 2 दिनों की जो शशांक की एफिशिएंसी है वो 3 दिनों की नीतीश की एफिशिएंसी के बराबर है, तो शशांक की एफिशिएंसी 3 हो गई, नीतीश की आ गई 2। ठीक है, अब बोल रहा है शशांक अपनी कार्यक्षमता 20% कम कर दे, तो 20% निकालना है, तो आप क्या कहोगे, यहां पे सबसे पहले क्या करो, आप पहले टोटल वर्क निकालो। तो टोटल वर्क देखो कितना आ जाएगा, 12 24 12 3 36, और नीतीश का 2 है तो 15 दूनी 30, यानी कि टोटल वर्क कितना आ गया 66। अब देखो आपको अगर एफिशिएंसी उसकी कम करनी है 20%, तो यहाँ पे 3 में से करने में दिक्कत होगी, आप एक जीरो बढ़ा लो, टोटल वर्क में भी एक जीरो बढ़ा लिया। अब देखो 20% यानी कि 6 अगर इसका कम करूंगा तो ये कितनी हो जाएगी 24, और इसको क्या करना है 50% बढ़ाना है, तो ये एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 30। ठीक है, तो ये टोटल वर्क को अब आपको क्या करना है, इस बढ़ी और घटी हुई एफिशिएंसी के साथ जोड़ करके इन दोनों को मिल करके एक साथ काम करना है। तो टोटल ये लोग कितना यूनिट काम करेंगे 54, देखो 6 से कट जाएगा, यहाँ आएगा 9, 6 से कटेगा ये हो गया 11, यानी कि टोटल वर्क कितना हो जाएगा 110 वर्क को 9 लोग कितने दिनों में कर देंगे, इतने ही दिनों में करेंगे। ठीक है, ऑप्शन देखो कोई है, सी पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं, ए तथा बी अलग अलग किसी काम को, ए तथा बी अलग अलग किसी काम को कितना 10 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए तथा बी मिलकर 5 दिनों तक काम करते हैं, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले टोटल वर्क मान लोगे, ए की एफिशिएंसी 3, बी की आ गई 2, 5 यूनिट करते हैं अगर मिल करके करेंगे 5 दिनों तक तो 25 यूनिट काम हो जाएगा। तो बचा कितना काम है, 5 यूनिट काम बचा है। शेष काम को सी 2 दिनों में पूरा कर देता है, 2 दिनों में पूरा करता है, यानी कि हर एक दिन कितना काम करेगा, 2.5 काम को करेगा। ठीक है, तो 2.5 काम करता है सी प्रतिदिन। यदि इस काम के लिए उन्हें 6000 रुपए मिलते हैं तो ज्ञात कीजिए ए तथा बी और सी का अलग अलग प्रतिदिन वेतन क्या होगा। ठीक है, आपको बताना है पर डे उनकी वेजेस क्या क्या होगी। तो आप कहोगे सबसे पहले जो भी रुपए होते हैं वो उसी अकॉर्डिंग बढ़ते हैं जिस अकॉर्डिंग आपका वर्क होता है। तो देखो ए और बी ने कितना काम किया 25 और सी ने कितना किया 5, तो आप कहोगे टोटल अगर 30 काम है तो रुपए कितने हैं 6000। तो यहां से आप एक की वैल्यू निकाल लोगे, ये कितनी आ जाएगी 30 दूनी यानी कि 20, तो एक की वैल्यू आ गई 20। तो यहां पर आप रखोगे 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100, और यहां पर 25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 दूनी 50 यानी कि 500। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 25 दूनी 50 यानी कि 500, और 30 है, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, यहाँ पे 200 आएगा। ठीक है, ये 200 होगा तो 1,000 यहाँ पर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये 5 की वैल्यू 1000 और ये हो जाएगी 5000। ठीक है, अब आपसे देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, आपको बताना है, देखो सी का एफिशिएंसी आपको पता है, सी ने कितने दिन काम किया 2 दिन और 1000 रुपए मिले, तो पर डे उसको कितने मिले होंगे 500, तो सी का प्रतिदिन वेतन 500 हो गया। अब लेकिन यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ देखो इन ए और बी ने नंबर ऑफ डेज सेम है, अगर नंबर ऑफ डेज सेम है तो एफिशिएंसी आप देखो 3 और 2, यानी कि आप कहोगे कि इनको अगर 300 मिलेगा तो इसको कितना मिलेगा 200, 3 और 2 के ही फॉर्म में आपको बटेगा। ठीक है, लेकिन यहां पर अब आपको नंबर ऑफ डेज आपको पता है कितने नंबर ऑफ डेज ये लोग वर्क करते हैं, ए और बी मिलकर 5 दिनों तक काम करते हैं, तो 5 दिनों में 1000 कमाया, यानी कि एक दिन में 1000 कमाते होंगे मिल करके, और दोनों के एफिशिएंसी के रेशियो में ही, यानी कि 3 और 2 तो 5, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200, अगर एक की वैल्यू 200 है तो 3 की वैल्यू 600 और 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400। तो ये आपका आंसर आ जाएगा कि ए, बी और सी का जो प्रतिदिन का हिस्सा होगा वो 600, 400 और 500 यानी कि बी पार्ट होगा। वैसे सी का आंसर 500 आने के बाद आप बी पार्ट क्लिक कर सकते थे, बट नन ऑफ दीज भी एक ऑप्शन है, इस वजह से आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है,
ए, बी और सी एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखो ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है आपका कौन सा क्वेश्चन है, ये आपका कैट का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, इसको बहुत ध्यान से आप देखना। क्वेश्चन बोल रहा है ए, बी तथा सी, ठीक है, आपको बताया जा रहा है कि ए, बी तथा सी किसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो ए, बी और सी अगर 15 दिनों तक कार्य करेंगे तो ये आपका कार्य जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और ये टोटल वर्क मैंने मान लिया कुछ हो जाएगा W, ठीक है। अब बोला तीनों काम को शुरू करते हैं, और जब 1/3 भाग पूरा हो जाता है, 1/3 काम पूरा हो जाता है, तो एक काम को छोड़कर चला जाता है। तो आप बोलोगे 1/3 काम का मतलब कितना हो गया, W/3। और ये काम पूरा तब होगा जब 1/3 दिनों तक ये लोग करेंगे। तो 15 दिनों में पूरा करते हैं तो 5 दिनों तक इन्होंने कार्य को किया होगा, ठीक है। इसके आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अब काम को पूरा होने में, क्योंकि ए छोड़कर चला गया है, 4 दिन अधिक लगते हैं। तो आप कहोगे कि अगर ए रहता तो बचे हुए काम को करने में 10 दिन लगते। वर्क कितना बचा हुआ है, 2W/3। इस वर्क को करने में 10 दिन लगते थे, लेकिन अब 4 दिन अधिक लगेंगे क्योंकि ए छोड़कर चला गया है। तो 2/3 वर्क को करने में 14 दिन लगेंगे, किसको, बी और सी को, ठीक है। तो ये 14 डेज में इस कार्य को पूरा कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में बोला जब काम का 2/3 पूरा हो गया, यानी कि 1/3 और पूरा हो गया, 2/3 ना होकर के अगर 1/3 पूरा हुआ, यहां पर एक और 1/3 हुआ, तो आप बोलोगे यहां पर भी हाफ हो जाएगा, क्योंकि 2/3 वर्क को करने में 14 दिन लगते थे, 1/3 वर्क को करने में कितने दिन लगेंगे, तो आप बोलोगे 1/3 वर्क को करने में 7 दिन लगेंगे, ठीक है। तो यहां पर आ गया कि 1/3 वर्क हो जाएगा 7 दिनों में, ठीक है। तो 1/3 वर्क कितने दिनों में होता है, 7 डेज में। तो अब आप कहोगे 1/3 वर्क हो गया, तो अब बचा हुआ कितना है, 1/3 वर्क और बचा है। अब बोल रहा है बी भी कार्य छोड़कर चला गया जब 2/3 कार्य पूरा हो गया, तो अब बचा कौन, सी। और बोल रहा है सी को 2 दिन अधिक लगते हैं। तो कितने दिन लगते थे अगर बी रहता, तो 7 दिन, लेकिन 2 दिन अधिक लगते हैं, यानी कि 9 दिनों में सी इस कार्य को पूरा कर लेता है, ठीक है। सी इस कार्य को पूरा कर लेता है, किस कार्य को, 1/3 बचे हुए 1/3 काम को सी 9 दिनों में पूरा कर लेता है। तो यहां से अब आपको क्वेश्चन पूछा सी अकेला काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, यहां से तो डायरेक्ट आंसर आ गया, 3 से गुणा कर दो, 9 18 9 3 27। लेकिन अगर यहां पर ये न पूछ के बी के बारे में पूछता कि बी कितने दिनों में पूरा करेगा, तो आप बोलोगे कि देखो सी जो है वो कितने दिनों में, 27 डेज में पूरे वर्क को करता है, ठीक है। 27 डेज आपका लग जाता है सी को वर्क को पूरा करने में। तो यहां से आप वर्क कुछ मान लोगे, ठीक है। कितना वर्क मान लोगे, 27 अगर मैं वर्क को मान लेता हूं, ठीक है, 27 में वर्क मान लेता हूं, ठीक है, क्योंकि 3 का बार बार मल्टीप्लीकेशन है। तो मैंने माना अगर 27 ये वर्क करता है कितने दिनों में टोटल, तो 1/3 कितने दिनों में करेगा, तो 1/3 आ जाएगा 9। और इस 9 को ये कितने दिनों में कर रहा है, 9 दिनों में कर रहा है, यानी कि हर एक दिन कितना, 1 यूनिट काम करता है। यही 27 ये लोग कितने दिनों में कर रहे हैं, 14 डेज में। और सी की स्ट्रेंथ कितनी है, 1 है। तो यहां से अब आप निकाल पाओगे कि बी की स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी, ये लोग कितने दिनों में कार्य को पूरा कर रहे हैं, 27 यूनिट वर्क को। देखो 1/3 आप निकालोगे तो यहां पर भी कितना आ जाएगा, 9 हो जाएगा। इसी तरह से आप ये वर्क डिवाइड कर दोगे 9 9 9, और इसके बाद इसमें आप चेक करोगे कितना कितना बचता है वर्क, और वो कैसे कैसे डिवाइड होगा। यहां से आपको स्ट्रेंथ आ जाएगी, स्ट्रेंथ यानी इसकी एफिशिएंसी, और फिर यहां पर ये पुट कर दोगे। इस तरह से बेसिक वे में ही सॉल्व करते हुए जाओगे, थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा। शायद इसी वजह से सी की एफिशिएंसी पूछी गई थी। कैट का क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, बहुत ही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, ए और बी अकेले कार्य को क्रमशः एक्स और वाई दिनों में कर सकते हैं। सी को उसी कार्य को पूरा करने में बी द्वारा लिया गया कुल समय का 2/3 समय लगता है। देखो एक आपको दिया गया एक्स, बी का समय दिया गया है वाई, ठीक है, इतने दिनों में कर सकते हैं। सी को उसी बी के द्वारा लिए गए समय का 2/3 यानी 2y/3, ऐसा क्वेश्चन में आपको बोल रहा है, ठीक है। अब आपको बता रहा है यदि बी अपनी आधी दक्षता के साथ, ठीक है, बी अपनी आधी दक्षता के साथ, तो ये आपको नंबर ऑफ डेज थे, एफिशिएंसी आप निकाल लोगे, ये हो जाएगी 1/x, ये हो जाएगा 1/y, और यहां पे कितना हो जाएगा 3/2y, ये सी की एफिशिएंसी आ गई। अब क्या बोला, बी अपनी आधी दक्षता के साथ काम करता है, तो ए और बी क्रमशः कितने 11 दिनों में कुल कार्य से 16 से ही 2/3% कम काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर क्या देखो इंग्लिश में एक बार पढ़ लेते हैं, इफ बी वर्क्स विद हाफ ऑफ इट्स एफिशिएंसी देन ए एंड बी कैन डू 16.2/3% लेस देन दैट ऑफ टोटल वर्क इन 11 डेज, ठीक है। तो अब टोटल वर्क आप कुछ मान लो, यहाँ पर 1/6 बोल रहा है, तो अगर 6 में टोटल वर्क मान लो तो 5 वर्क ये लोग कितने दिनों में कर लेंगे, 11 दिनों में कर लेंगे, ठीक है। तो यहां से आप कहोगे कि टोटल वर्क अगर इतना है, बी की एफिशिएंसी कितनी आधी, तो 1/2y, और ए की एफिशिएंसी कितनी 1/x, ठीक है। तो ये एफिशिएंसीज का सम हो गया। 11 दिनों तक अगर काम करेंगे तो काम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसी तरह से बोल रहा है यदि सी अपनी आधी दक्षता के साथ, तो सी की आधी दक्षता कितनी हो जाएगी 3/4y प्लस
और क्या बोल रहा है, आधी दिशा के साथ काम करता है, तो बी और सी, तो बी कितना है, ये है 1/y। इसको आप सम करोगे तो ये किसके बराबर, तो बी और सी 11/2 दिनों में, तो 11/2 दिनों में कुल कार्य से कितना, 41 सही 2/3, तो 41 सही 2/3 को आप लिखोगे कितना, 25 + 16.66, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 1/4 और 1/6, तो ये आप एलसीएम कितना आ जाएगा 12, तो 3 और 2 5/12 आ गया। तो ठीक है 5/12 है, तो आप इसको टोटल वर्क को मान लोगे 12, तो यहां पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, ठीक है। ये हो गया 1/6, इतना काम कम करते हैं। और अगर कुल कार्य से इतना कार्य कम करते हैं, यानी कि 12 में से 5 कम कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 7 कार्य कर लेते हैं 11/2 दिनों में, ठीक है। तो अब आपको बताना है कुल कार्य को पूरा करने के लिए ए द्वारा लिया गया समय, तो ये इजीली आ जाएगा। देखो यहां पर y को आप सॉल्व करोगे, कितना हो जाएगा, ये एलसीएम आ जाएगा 4y, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 और 3 7, ये 7 से 7 कट जाएगा, 4y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी 11/8, तो ये 2 इस साइड आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 11/2 से गुणा करना था, 4y एलसीएम ले लिया, 11/2 हो जाएगा, यहाँ 4 से इसको काट दो, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 11/8, यानी कि y की एफिशिएंसी कितनी है 11/8 है। यहाँ पर पुट कर दोगे तो ये देखो कितना हो जाएगा, यहाँ पर पुट करोगे तो ये इक्वेशन देखो कैसे कन्वर्ट हो जाएगी, 11/8 है, 8 ऊपर जाएगा, 2 से कटेगा 4, तो ये हो जाएगा 11, 4/11, और यहां पर है प्लस में 1/x, और ये वैल्यू किसके बराबर है आपकी, गुणा करना है 11 से, बराबर है 10 के, तो एलसीएम लोगे 11x, तो यहां पर कितना हो जाएगा 4x + 11, और अपॉन में 11x से 11 से 11 गुणा हो जाएगा, तो x आ जाएगा बराबर हो जाएगा 10 के, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 10x - 4x करोगे तो ये कितना आ जाएगा 6x = 11, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11/6, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई 11/6। अब आप देखो टोटल वर्क आपने कितना माना है 12 माना हुआ है, तो पूछ रहा है a द्वारा लिया गया समय, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये है 11/6 हो गया, टोटल वर्क आपका है 12, आप इसको डिवाइड कर दोगे, एफिशिएंसी आपकी कितनी आ गई है, एफिशिएंसी आप देख लो x की एफिशिएंसी कितनी है 11/6 है, ठीक है, सॉरी ये एफिशिएंसी 1/x से 6/11 है, तो 6/11 है, ठीक है। देखो ये आपकी एफिशिएंसीज पे हम लोग वर्क कर रहे थे, ये रेशियोज के अकॉर्डिंग हम लोग चेंज कर रहे थे, तो एफिशिएंसी 6/11 आ गई आपकी, 1/x एफिशिएंसी थी, तो 1/x 6/11, टोटल वर्क आपने माना है 12, डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 2, 11 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 22 डेज लगेंगे इस कार्य को करने में। क्वेश्चन पे आ जाओ, अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, ए किसी काम को करने में a + b + c से a + b + c को कितना 6 घंटे ज्यादा लेता है, मैंने मान लिया इसको x घंटे लगते हैं, तो a को कितने लगेंगे x + 6, जबकि b को इसी काम को करने में a + b + c से कितना 1 घंटा ज्यादा लेता है, ये हो जाएगा x + 1, ठीक है। और बोला c को उसी काम को करने में a + b + c से 2 गुना समय लेता है, ये आ गया 2x, ठीक है। तो आपको बताना है a + b इस काम को कितने दिन में करेंगे, a और b के बारे में आपको बताना है, तो ये आपका है नंबर ऑफ डेज, एफिशिएंसी निकाल लोगे 1/x + 6, यहाँ पे 1/x + 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2x, और यहाँ पर 1/x, तो इन तीनों की एफिशिएंसीज का सम इसके बराबर है, आप यहाँ पर पुट कर दोगे तो एलसीएम ले लोगे, कितना आ जाएगा 2x, x + 1, और ये हो जाएगा x + 6, ठीक है, और ये किसके बराबर आ जाएगा 1/x के, ठीक है। ऊपर में भी देखो कितना कितना आ जाएगा 2x है, तो यहां पर आ जाएगा x + 1 गुणे में x + 6, ठीक है, प्लस में यहां पर कितना आएगा, एक जगह पर आ जाएगा 2x टाइम्स, और कितना हो जाएगा x + 1, और एक जगह पर आ जाएगा 2x टाइम्स x + 6, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x टाइम्स x + 6, ये आपके तीनों का सम किसके बराबर हो जाएगा 1/x के, x से x काट दोगे, ये इस साइड होकर के कितना हो जाएगा 2 टाइम्स x + 1 गुणे में x + 6, और यहां पर देखो आप गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 2x², यहां पर भी एक x² बनेगा, यहां पर एक 2x² बनेगा, तो ये 2x², 4x², और एक x² इधर है, तो ये हो जाएगा 5x²। इसके बाद देखो यहाँ पे 6 दूनी 12x बनेगा, यहां से यहां पर कितना बनेगा आपका, यहां पर बोलोगे आपकी ये एक 6 और एक 7x यहां से बनेगा, और यहां पर कितना बनेगा, एक आपका बनेगा देखो 2x और x का यहां पे 2x ही बनेगा, तो ये हो जाएगा 2x, ठीक है, x + 1 और x + 6, तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 12x यहां से आ गया, ठीक है, 12x यहां से हो गया, 7x यहां से हो गया, और 2x यहां से, तो टोटल देखो अब आपका कितना हो गया, यहां इसको भी आप ओपन कर लो तो ये हो जाएगा 2x² + 6 और 1
7 और 7 दूनी 14x यहां से बनेगा और 6 कम 6 और 2 12 ये बनेगा। यहाँ पे नंबर से वो कितने बनेंगे, नंबर्स आपका सिर्फ और सिर्फ यहां से आएगा, यानी कि 6 ही आपका नंबर बनेगा। तो 5 में से यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर देखो ये कितना बचेगा, ये आपका बचेगा 3x स्क्वायर और 7 19 और 2 21, 21 में से 14 जाएगा, ये आएगा प्लस का 7x, 21 में से 14 जाएगा और 6 में से 12 जाएगा तो ये आ जाएगा -x, बराबर आ जाएगा 0 के। x को सॉल्व कर लोगे, यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/3, आप डेज में पुट कर दोगे तो यह a के डेज कितने आ जाएंगे 20/3 और b के कितने आ जाएंगे, ये आ जाएगा 5/3। ठीक है, टोटल वर्क आप मान लोगे 20, तो a के नंबर ऑफ डेज 3 हो जाएगा और b को कितना, सॉरी a के नंबर ऑफ डेज कितने, a की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, आप यहाँ पे पुट करोगे तो a की एफिशिएंसी आ जाएगी, अगर टोटल वर्क में 20 मान रहा हूं तो 3 आ जाएगी a की एफिशिएंसी और b की कितनी आ जाएगी 5 को 20 यानी 4 3 12, तो ये b की एफिशिएंसी आ जाएगी। टोटल कितनी हो जाएगी 15, तो 20 वर्क टोटल एक साथ अगर ये लोग करेंगे तो 20/15 ये आएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा भी गया है a + b इस काम को कितने दिनों में कर लेंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 5 से काट दोगे 4/3 घंटे में इस कार्य को पूरा कर लेंगे। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ए और बी एक काम को करने में 20 दिन लगते हैं। ए और बी को एक काम को करने में 20 दिन लगते हैं, दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं और 8 दिन बाद ए बीमार हो जाता है। ठीक है, तो 8 दिनों तक ए और बी ने काम को किया। ठीक है, इसके बाद क्या बोल रहा है, 8 दिनों के बाद ए की बीमारी के कारण उसकी जो एफिशिएंसी है वो 40% कम हो जाती है। 40% कम हो जाती है मतलब 60% रह जाती है, यानी कि अगर अभी ये ए से काम कर रहा था तो अब ये कितने से काम करेगा, इसकी सिर्फ 60% रहेगी, मतलब 3/5 एफिशिएंसी हो जाएगी, जबकि बी की एफिशिएंसी क्या रहेगी, पूरी रहेगी। तो बोल रहा और पूरा काम 24 दिनों में हो जाता है, तो 8 दिन हो चुके थे तो 16 दिन और लगेंगे। ठीक है, तो ये आपको बराबर करना है, तो बराबर कर दोगे तो ये वैल्यू किसकी आ जाएगी 12a + b, ये बराबर हो जाएगा इसके, तो यहाँ पर 16 है, यहाँ पे 12 है, तो यहाँ पे कितना बचेगा 4 दिन b के बचेंगे और यहाँ पर 12 है और यहाँ पर कितना है 16 32 16 3 48/5, ये होगा a का, तो 12 5 60, तो ये कितना आ जाएगा 12/5a बराबर में 4b, 4 से काट दोगे 3 आ जाएगा, तो a और b की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, ए और बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 5 और 3। ठीक है, तो ए की एफिशिएंसी 5 है, बी की 3 है। अब टोटल आप कहोगे 8 एफिशिएंसी होती तो 20 दिन में काम हो जाता है। आपको बताना है अगर ए कितने दिनों का काम करके गया था, ए और बी यानी कि 8 8 64 काम करके गया था, तो बचा कितना था, तो आप कहोगे बचा था काम 8 गुणे में कितने दिन करके गया था, 8 दिन काम करके गए थे तो 12 दिनों का काम बचा हुआ था। ठीक है, तो 12 दिनों का काम बचा हुआ था, 20 दिनों में पूरा करते हैं, 8 दिन करके गए तो 12 दिन का काम बचा था। इस बचे हुए काम को बी को अकेले करना था। ठीक है, बी बचे हुए काम को कितने दिनों में करेगा ये आपको बताना है, तो 3 गुणे में नंबर ऑफ डेज 3 से डिवाइड कर दोगे आ जाएगा 4, यानी कि डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 चौको 32 दिन लगेंगे इस कार्य को इसको पूरा करने में। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है।